हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे ही होंगे, आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले क्लास में क्या किया था, जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने सीखा था, जिससे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.4 उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास आपकी आए वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स होगा। 9th और 10th के जो वीडियोज होंगे, क्लास 9th और 10th के वीडियोज वो वीक में 3 दिन आएंगे और बाकी 3 दिन वीक में 11th और 12th के वीडियोज आएंगे। 9th और 10th का वीडियोस अब अभी तो कंफर्म नहीं है, या तो टीटीएस में आएगा या फिर MWF में आएगा। वो आज मैं थोड़ा सा आज जब शेड्यूल करूंगा तो सारा शेड्यूल कर दूंगा कि कौन से वीडियोस कब आएंगे, ठीक है ना। तो वीक में 3 वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपको अगर रिक्वायरमेंट होती है, मुझे लगती है कि आपका सिलेबस पीछे चल रहा है, तो फिर जो एक्स्ट्रा संडे बचेगा उसमें भी आपकी एक थोड़ी सी लंबी वीडियोस लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया था एलिमिनेशन मेथड को क्या होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चंस को करते करते सीखेंगे एक बार फिर से कि एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + y = 5 और 3x 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से पहले आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि जो क्वेश्चन है हमारा, जो गिवन क्वेश्चन है वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ही सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सॉल्व मत कीजिए। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ये 1 तो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A1/A2 आया 1/2 और B1/B2 कितना आया आपका 1/-3। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अब इसको सॉल्व की जा सकती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको आप लिख लीजिए। पहले सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखिए, दोनों इक्वेशंस को आप लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड का मतलब मैंने आपको समझाया था कि किसी एक वेरिएबल, चाहे वो x हो या फिर y हो, किसी एक को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किसी एक को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किसको एलिमिनेट करें, x को करें या फिर y को करें। मेरा सजेशन ये होता है बच्चों के साथ कि अगर कोई भी आपको ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जिसका साइन चेंज है, इट मीन्स कि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो उस केस में आप उसको पहले एलिमिनेट कीजिए। उसको क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। सेम साइन वाले को एलिमिनेट मत कीजिए, क्योंकि सेम साइन वालों को एलिमिनेट करने के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, जबकि अगर अपोजिट साइन है उनको एलिमिनेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे बात करें तो y के पास माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो हम y का कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो अगर यहाँ पे y के पास 3y है तो यहाँ पे 3 लाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपको शो करना होगा कि हाँ हमने यहाँ पे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 15। ये आपका इक्वेशन बन गया थर्ड। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड। अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जब ऐड करेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x = 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ से x आ गया आपका 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बेस्ट होता है कि जहां पे कोफिशिएंट्स वगैरह ना हो वहां पे सब्स्टिट्यूशन आसान होता है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 19/5 + y = 5। तो यहाँ से y हो जाएगा 19 5 - 19/5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 - 19/5 which is equal to 6/5। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं। नहीं समझ में आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको पक्का समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए तब तक इसको।
अब हम बात करें जो सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दे रखा है आपका साइन, ठीक है ना। फिर मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये कौन सा इक्वेशन है। अगर इंटरसेक्टिंग है तभी सॉल्व कीजिए। ये a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये आपका c2, ठीक है ना। अब चेक करें तो a1 अपॉन a2 आपका हो जाएगा 3/2, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन -2, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन गड़बड़ लिख लिया मैंने, 3x प्लस 4y, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 आप क्या देखेंगे कि इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो चलिए अच्छा यहीं पे करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इतना। देखिए क्या इक्वेशन आपकी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमको क्या करना है, कोफिशिएंट। मैंने क्या बताया कि किसको कोफिशिएंट सेम कीजिए, जिसका साइन अपोजिट हो। तो यहाँ y का साइन अपोजिट दिख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो अगर ये 4 है तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 को क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1 था। और जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन अब 3 बन जाएगा, क्योंकि आपने एक नई इक्वेशन फॉर्म की है। तो अगर नई इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसका नंबर चेंज जरूर कर दीजिएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ये y है, अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2। अब आप x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें डाल देते हैं। तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया और x इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप आप समझ में आ रहा होगा आपका एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बुक नोट डाउन कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं आपको। यहाँ पे दोनों चीज को इरेज कर देते हैं क्योंकि नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट इसका, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 2y प्लस 7, सॉरी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा आपको इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले तो इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको देखना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। तो ये आपका a1, ये a2, ये आपका b1, ये आपका b2। तब अगर आप a1 अपॉन a2 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1/3, और b1 अपॉन b2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा -5 बाई -2 विच इज इक्वल टू 5/2।
अब आपने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ये इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका कोफिशिएंट सेम किया जाए। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों का साइन सेम है। x का साइन जो है पॉजिटिव है और y का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इस केस में आप देखिए कि अगर किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके हमारा कोफिशिएंट सेम हो जा रहा है तो उसका कोफिशिएंट सेम करते हैं। अगर दोनों में इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो फिर उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो नई इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो बेटर क्या है, ये सोचिए कि किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके काम चल रहा है क्या, तो देखिए चल रहा है। ये 9x है, हम इस 3x को 9x ऑलरेडी आराम से बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन आपकी बन गई थर्ड। और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए x का कोफिशिएंट सेम हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, सॉरी। तो ये आपका 9x वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस 15 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 11y, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। तो y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना, माइनस 5/11। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 5/11। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3x माइनस 5/11 इज इक्वल टू 4। तो 3x प्लस 25 अपॉन में 11 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 11, एलसीएम लेंगे तो ये 44 माइनस 25 अपॉन में 11, x इज इक्वल टू 44 माइनस 25 कितना आ जाएगा 19 अपॉन में ये 3 इधर डिवीजन में आ जाएगा तो 33। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 5/11। ठीक है ना। यहाँ पे परेशान मत होइएगा कि x और y की वैल्यू रेशनल नंबर आ रही है, उससे कोई टेंशन नहीं है। जो भी आ रही है आपको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको देखना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं सही है तो आप क्या कीजिए, जो x और y की वैल्यू निकाली है आप किसी एक इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई करवा लीजिए। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब आपने सही आंसर निकाला है, और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपका कुछ गलत है। चलिए मैं सेटिस्फाई करके देखता हूँ। तो 3x है माइनस 5y है माइनस 4 इक्वल टू 0, इसमें सेटिस्फाई कराते हैं। तो 3 इंटू एक्स की प्लेस पे कितना 33 माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन में 11 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करें तो 19 3 से कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, 19/11 प्लस 25/11 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 44 अपॉन 11 माइनस 4। तो कैंसिल आउट होकर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। अब अगर वेरीफाई हो रहा है तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है ना। बुक समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर देते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट आप बैक करके जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो लास्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 माइनस इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला वाली इक्वेशन की बात करें, पहले पहला इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपका इक्वेशन हो गया। ये 2 था। अब ये आपका पहला इक्वेशन आपका क्या बन गया, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए, क्योंकि अब उस फॉर्म में इक्वेशन नहीं रही। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 था। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 4। ये आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई, 4। अब हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब अगर हमको सबसे पहले चेक करना है
कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है, तो यहीं से चेक कर लेते हैं। 3/3 कितना आएगा 1 और 4/1 कितना आएगा 4, तो 1 और 4 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। आपका x का कोफिशिएंट क्या है, ऑलरेडी सेम है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि x का साइन सेम है, x का साइन सेम है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तब ये x कट जाएगा, 4y + 5y, और ये -9 - 6 कितना हो जाएगा -15, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -15/5 विच इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू डाल दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो 3x - 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये आपका फाइनल जो फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल पार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब तक मुझे क्वेश्चन लिखना है, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको ऊपर का, ठीक है ना। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर देते हैं। अब आपने वर्ड प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सीख रखी है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। आप कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए पहले। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले तो दो वेरिएबल देखना है हमको कि हमारे जो दो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, ठीक है ना। तो हम बात करें यहाँ पे दो वेरिएबल की, तो हमको पता है एक फ्रैक्शन में क्या होता है, दो वेरिएबल, एक न्यूमरेटर होगा दूसरा डिनोमिनेटर होगा। तो लेट द न्यूमरेटर को n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं bx एंड डिनोमिनेटर भी y। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x अपॉन y। ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है ना। अब केस 1 की बात करें, तो जो केस 1 आपका क्या कह रहा है, देखिए केस 1 क्या कह रहा है, इफ 1 टू द एडेड 1 ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो x + 1 = y - 1। तो x - y, ये 1 उधर जाएगा तो = -2। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है इफ क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर को आपको नहीं छेड़ना है, पर डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2x = y + 1, तो 2x - y = 1। तो आपके दो इक्वेशंस क्या बन गए, दो इक्वेशन आपके बन गए, x - y = -2 इक्वेशन 1 और 2x - y = 1 ये इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y का कोफिशिएंट सेम है। y का कोफिशिएंट क्या है आपका, सेम है, इसको सेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि साइन सेम है तो इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन सेम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा। x - 2x कितना हो जाएगा, -x - 2 - 1 कितना हो गया, -3। तो -1 से माइनस कटा तो x = कितना आ गया आपका, 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आप लोग को लिखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जब डालेंगे तो 3 - y = -2, तो -y = -2 -3, तो -y = -5, तो माइनस से माइनस कटा, y = कितना आ जाएगा आपका 5। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x कितना आया 3, y कितना आया 5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/5। होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा नोट डाउन। इरेज कर देते हैं, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर चीजें ना समझ में आ रही हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसको जरूर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन मेथड हो, या फिर मेरे पेस की दिक्कत हो कि स्पीड ज़्यादा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे थोड़ा सा मेरी स्पीड ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। बट वो नेचुरली है, मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आराम से समझाऊँ। लेकिन कई बार होता है कि वो जो आपको पता है ना, जो जीन्स में होती है चीज़ें, आप उसको कई बार चीज़ें को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा स्लो समझाऊँ। लेकिन फिर ये भी सोचता हूँ कि आप लोग, कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा ग्रैब जल्दी कर लेते हैं तो उनको दिक्कत हो रही होती है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो और बहुत ज़्यादा फास्ट भी चीज़ें ना हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ते, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। इक्वेशन बनाइए कम से कम। 5 years ago क्या कह रहा है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है ना। यहां से इक्वेशन बन जाएगी आपका 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या कह रहा है, 10 years later नूरी विल बी twice as old as सोनू, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, मतलब फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। बेसिकली क्या है, दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है, एजेस। ये आपका क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए एक बार आप लोग, 30 सेकंड्स का टाइम है, आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। वो बना लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे हम बात करें वेरिएबल की।
सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक नूरी का एज है, दूसरा सोनू का एज है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स, ठीक है ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। बेटा मैंने यहाँ ये लगा दिया, लेकिन आपको पूरा लिखना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। अब सबसे पहले बात कर रहा है 5 ईयर्स एगो, तो सबसे पहले ना 5 ईयर्स एगो दोनों की हम एज निकाल लेते हैं। केस 1, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो दोनों की एज कितनी होगी, तो नूरी की एज हो जाएगी, नूरीज एज कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनूज एज कितनी हो जाएगी आपकी y प्लस 5, सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नूरी है वो थ्राइस ओल्ड एज सोनू है, नूरी जो है वो थ्राइस ओल्ड एज सोनू है, तो इसका मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब क्योंकि नूरी थ्राइस है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे, तो x माइनस 3y 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। क्या इक्वेशन बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, क्या कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, तो अब यहाँ पे हम 10 ईयर्स लेटर पहले दोनों की एज निकाल लेते हैं। 10 ईयर्स लेटर दोनों की एज निकालें तो ये कितना हो जाएगा, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अब 10 साल के बाद क्या कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब जो नूरी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्वाइस बचेगी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये फॉर्म हो जाएगा आपका। अब जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। यहाँ से जब इक्वेशन आपका बन के आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, अब इक्वेशन बन के आएगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। और जो पहली इक्वेशन थी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट। अब आपको इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट सेम है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप लोग ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने का। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है बेटा कि 5 ईयर्स एगो कहा गया है ना, तो एगो में एज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक गलती है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे गलती है क्या है कि 5 ईयर्स एगो जो एज होती है 5 ईयर्स सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस 10, किसका इक्वल हो जाएगा, माइनस 10 के इक्वल हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है ना। कई बार बेटा गलती हो जाती है, जरूरी नहीं है कि कोई गॉड नहीं है कि जिससे गलतियां कभी नहीं होंगी, ठीक है ना, तो गलतियां हो जाती हैं समझने में, कई बार लिखने में। अब इसको जब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब इसको यहाँ पे देखें तो x का वेरिएबल क्या है, सेम है, x का कोएफिशिएंट क्या है आपका सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x कट गया, प्लस 3y माइनस 2y, तो कितना आ जाएगा y, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, तो मतलब y की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 20। y किसकी थी, सोनू की, सोनू की एज आ गई 20। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 ईयर्स, ठीक है था। तो नूरी की एज कितनी आ गई, नूरी की परसेंटेज आ गई आपकी यहाँ पे 50, और सोनू की परसेंटेज आ गई आपकी 20, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज करते हैं इसको।
आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन आपका अभी वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ है, लेकिन वीडियोस ऑलरेडी लंबी हो जाती हैं, तो अभी 3 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करके 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।